गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जूनियर केजी में मैथ सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं। उसमें आज हम काउंटिंग इन ग्रुप्स करेंगे, मतलब ग्रुप्स में काउंटिंग सीखेंगे। ये ओरल एक्टिविटी का वीडियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग इन ग्रुप्स। Starry, look at this drawer. Starry, first sort out the articles. That is, make groups according to how they look. That's great. Now we classify them. क्या क्या इसमें ड्रॉवर था, उसमें सारे इरेजर्स, पेंसिल्स और जो कलर चॉक थे वो सारे एक बॉक्स में सब मिक्स पड़े थे। तो उसको सही ग्रुप में उन्होंने अरेंज किया। रबर को रबर का एक ग्रुप बनाया, फिर पेंसिल को पेंसिल का एक ग्रुप बनाया और कलर्स का एक और अलग ग्रुप बनाया। Again, these are erasers. These are pencils. And these are crayons. Wow, Starry! You are really good at sorting and classifying. क्या किया? तीनों को क्लासिफाई किया। कैसे? इरेजर्स को एक अलग ग्रुप में कन्वर्ट किया, उसके बाद पेंसिल्स को एक ग्रुप बनाया और क्रायॉन्स जो कलर्स थे उसका एक ग्रुप बना के उसको अच्छे से अलग कर दिया। Oh no, Starry! Your room is in such a mess. Look! Your books, teddy bears, cars, dolls are all scattered on the ground. क्या हुआ? अब स्टारी के रूम में हम गए, ठीक है? तो क्या देख रहे हैं हम? स्टारी के रूम में सब कुछ फैला हुआ है, तो हमें उसको अच्छे से ग्रुप में डिवाइड करना होगा। मतलब कितनी सारी मैसेजेस है, सारे टॉयज, बुक्स वगैरह सब मैसेज ही पड़ा है। वो ये देखो, कार्स हैं, फिर सारे टॉयज, डक, बुक्स, टेडी, बॉल, फुटबॉल। ओके, तो उन सबको अपना एक अलग ग्रुप बना के हमें उसको एक्सचेंज करना है। We need to arrange all these things properly. Here, take this basket. Keep all your toys. अब हम क्या करेंगे? एक बास्केट लेंगे, उसमें सारे अपने टॉयज उस बास्केट में रख देंगे। Good. Now, these books need to be kept neatly. Keep them on the shelf, Starry. Very good. Now the floor looks clean. Hey, but look at the table. There are crayons and pencils all over the table. Let's keep the pencils in this pencil holder. That's good. Now keep the crayons in that box. Great job, Starry. Look at
at your clean and neatly arranged room. Sally, did you realize something? You have just made groups. A group of toys, group of books, a group of crayons, and a group of pencils. क्या हुआ? स्टारी ने सारा अरेंज कर दिया एक ग्रुप में। तो कितने ग्रुप्स क्रिएट किए उसने? ग्रुप ऑफ पेंसिल, उसका अच्छा से एक ग्रुप बना दिया जिसमें सारी पेंसिल्स ही है। फिर अ ग्रुप ऑफ क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स का जो डब्बा था उसमें उसने अच्छे से क्रेयॉन्स को रख दिया। फिर ग्रुप ऑफ टॉयज, जो उसके टॉयज थे उसको भी अच्छे से बास्केट में ग्रुप करके बना दिया। और बुक्स था उसको भी उसने बुक शेल्फ में लगा दिया। आपको भी आपका रूम, आपका घर में ऐसे ही सारी चीजें ग्रुप्स में रख के उसको अच्छी नीट एंड क्लीन बना देनी चाहिए। A group is a collection. If you look around you, we can make groups of many types using a common shape, color, size or use. Let us do something interesting. Here are some fruits and vegetables on the table. There are carrots, apples, brinjals, bananas, spinach and a bunch of grapes. यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, बास्केट है और एक ट्रे है और स्टारी यहाँ पे खड़ा है। स्टारी को इन सारी चीजों को एक अलग अलग तरह से ग्रुप्स में डालना है। जैसे ये फ्रूट का बास्केट है तो यहाँ पे फ्रूट्स रखेंगे और ये वेजिटेबल्स ट्री है तो यहाँ पे उसको वेजिटेबल रखेंगे। तो यहाँ पे बनाना, एप्पल एंड बंच ऑफ ग्रुप्स आ जाएगा बास्केट में और ट्रे में ब्रिंजल, कैरेट्स एंड स्पिनिच रखेंगे। ओके, Let us arrange the fruits in this fruit basket. Now we will put the vegetables in the vegetable tray. Keeping the fruits and vegetables properly makes it easy to get them when we need them. अब क्या किया? फ्रूट्स और वेजिटेबल अच्छे से अरेंज हो गए। ओके, सो अब फ्रूट्स और वेजिटेबल अब जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसे इजीली ले सकते हैं। ओके, Look at this fruit cellar. The apples, oranges, bananas and watermelons are kept in separate groups. See the fruit seller. वहाँ पे उसके पास जो सेलिंग के लिए जो फ्रूट्स है वो अच्छी तरह से ग्रुप में अरेंज किए हुए हैं। देखिए, एप्पल सारे ग्रुप में अलग रखे हैं, फिर ऑरेंजेस को भी अलग ग्रुप में रखा है, बनाना है वो भी कॉर्नर में अलग ग्रुप में है, फिर वाटरमेलन है उसको अभी एक अलग ग्रुप बना के उसने रखा है। तो जब भी आप सेल करने बाय करने जाते हो कुछ चीज़, अगर सारी चीज़ें मिक्स पड़ी हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं, बट वो एक ग्रुप बना के अलग अलग रखे तो आपको पता चले कि मुझे बनाना लेना है, एप्पल लेना है, वाटरमेलन लेना है या ऑरेंज लेना है और आप इजीली उसको ले सकते हो। इसलिए ग्रुप का यही फायदा है
कि अगर सारी चीजें उसके अच्छे वाले ग्रुप में होगी तो आपको इजी रहेगा। This vegetable vendor has also neatly arranged the various vegetables according to their type. देखिए वेजिटेबल वेंडर बैठा है यहाँ पे, उसने भी क्या किया है, सारी सब्जियां अपने टाइप्स और उसकी यूजेस के हिसाब से उसको अरेंज की हुई है। यहाँ पे अलग अलग सब्जी आपको दिख रही है, अलग अलग वेजिटेबल्स देख रहे हैं आप। ओके, Look at these groups of children. They are wearing blue caps, red caps, green caps and yellow caps. All of them are standing in separate lines. So, these are groups according to color. Let's go to this sweet shop. There are some tasty cakes, biscuits and pastries arranged in different groups according to their taste. This uncle has some kites in his shop. He has kept the kites according to their size and shape. So Starry, I'm sure it was fun learning how to make groups. Starry, you enjoy counting numbers, right? Look, here are so many yummy mangoes. There are 2 groups of mangoes. Can you tell me which group has more mangoes? Oh, this one. Are you sure? Come, let us check it. We will first count the mangoes in this group. 1, 2, 3, 4, 50, 51, 52, 53 and 54. Now let us count the mangoes in the other group. 1, 2, 3, 4, 50, 51 and 52. Oh, Starry, your answer was wrong. 54 is more than 52. So this group has more mangoes. Now, Starry, here is a group of strawberries. Aman and Javed have their own methods of counting them. Let us take a look at each one's method. Aman starts counting the strawberries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 strawberries. Now Javed counts the strawberries, but his method is different. Look what Javed is doing. He is making groups of 10.
one group, one more group, and 3 single strawberries. Now he counts them as 10, 20, and then 3 more. 21, 22, 23. 23 strawberries. What do you think, Starry? Whose method is easier? Oh, you like Javed's method. Even I like Javed's method of making groups of 10. Starry, we are going to use this method ahead to count the objects. Starry, what have you done? Why have you put so many fishes into this tank? It's very crowded. And this tank has just a few fishes. When we look at the 2 tanks, Starry, this tank has more fishes. And in this tank, the fishes are less as compared to that tank. More fishes, less fishes. But Starry, the tank with more fishes has less shells in it. 1, 2 shells. Only 2 shells. Oh, and the tank with less fishes has more shells in it. 1, 2, 3, 4 shells. More shells, Starry. Less shells, more shells. Even the water plants are different, Starry. This tank has more plants in it. In this tank, the plants are much less. More plants, less plants. Starry, you are smart. I forgot the oxygen bubbles. This tank has more bubbles in it. And this tank has less bubbles. More bubbles, less bubbles. तो देखा आपने मेक अ ग्रुप। कोई भी चीज़ को अगर आप एक ग्रुप में क्रिएट करते हो, कोई भी चीज़ को आप एक ग्रुप बनाते हो, तो वो आपको पहचानने में, लेने में, सारी चीज़ों में इजी रहेगा। और सारी चीज़ें अगर आप साथ में रखते हो तो उसका ग्रुप अच्छे से, मतलब वो आपको आइडेंटिफाई जल्दी से नहीं होगा। तो हमने आज मेक अ ग्रुप वाले लेक्चर में क्या सीखा कि जो भी चीज़ें आपकी है उसको एक ग्रुप बना के रखिए। उसके डिपेंड्स कि वो क्या है। अगर पेंसिल्स और रबर्स, इरेजर्स, पेंसिल, इरेजर्स, क्रेयॉन्स, शार्पनर सब साथ में है तो उसको साथ में नहीं रखना है। उसको एक अलग अलग उसका डिवाइड करके एक ग्रुप बना देना है कि ये पेंसिल का ग्रुप है, ये इरेजर का ग्रुप है, ये शार्पनर का ग्रुप है, ये क्रेयॉन्स का ग्रुप है। लाइक की बुक्स भी अगर इधर उधर है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बुक्स को भी उसके बुक शेल्फ में उसके साइज, उसके टाइप, उसकी लैंग्वेज, उसके डिपेंड्स आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसको कर सकते हो। क्योंकि जितना आप अभी से ग्रुप्स क्रिएट करोगे, अभी से नीट एंड क्लीन रहोगे, तो आगे आपको जैसे जैसे आप बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको मेक अ ग्रुप का एक अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जब बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपकी बुक्स भी बढ़ेगी, तो आपको उसको भी अरेंज करना आना होगा। तो अभी से आपने ये अरेंजमेंट, ये मेक अ ग्रुप वाला पॉइंट सीखा होगा तो आपको ईजी रहेगा। ओके, सो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। आपका होमवर्क आज यही है कि आपको जो यहाँ पर हमने आज मेक अ ग्रुप वाला चैप्टर किया, मेक अ ग्रुप वाला पॉइंट किया, उसको आप घर पे अप्लाई करोगे। आपके घर में जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी है उसको एक अच्छे से ग्रुप में क्रिएट करोगे। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे।